यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो है एल नीनो। अच्छा, एल नीनो के साथ साथ हम ला नीनो भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एल नीनो और ला नीनो दोनों को जो है थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझा दूं। ला मतलब ला बहुत सारा, मतलब कि रेन होगा, यानी कि मोर रेन, मोर। और एल जो है, एल नीनो जो है वो होता है लेस रेन, ठीक। तो एक तो ये टर्म है, बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ कवर करना है हमें, ठीक है। तो एल नीनो की बात करें तो इट इज एन ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म वेदर, वार्म सरफेस वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर एंड पेरू, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न अमेरिका के पास एक एबनॉर्मल ओकेजनल हीटिंग होती है, उस फिनोमेना को हम एल नीनो बोलते हैं। When this warming occurs, usual upwelling of cold, nutrient-rich deep ocean water is significantly reduced. Okay? क्योंकि पेरू के पास आपको पता है हम्बोल्ट कोल्ड करंट आता है, और हम्बोल्ट कोल्ड करंट वो एक सिग्निफिकेंटली कोल्ड वाटर को ब्रिंग करता है। It normally occurs around Christmas and usually lasts for a few weeks to months. अब ये क्रिसमस के अराउंड क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को आपको मालूम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड होता है सन, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय एक्सटेंसिव हीटिंग हो रही होती है। ओके, समटाइम्स एन एक्सट्रीमली वार्म इवेंट कैन डेवलप दैट लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम पीरियड। इन 1990s स्ट्रॉन्ग एल नीनो डेवलप्ड and in 1991 it lasted till 1995। मतलब कई बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा हो जाता है कि कई सालों तक रहता है। वैसे तो यूजुअली फ्यू वीक से मंथ तक होता है, बट कई बार ये साल 2 साल भी टिक जाता है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो होता क्या है, an oceanic and atmospheric phenomena that leads to unusual warming of water और अराउंड द पेरू करेंट। ओके, द वर्ड एल नीनो का मतलब है लिटिल बॉय या लिटिल क्राइस्ट। क्रिसमस के दौरान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। ट्रेड विंड एंड पेरू कोल्ड करंट, ये दोनों जो है वो वीक हो जाते हैं। ट्रेड विंड का मतलब हो गया ईस्टर्लीज वीक हो जाता है। अब सीधे सीधे मैंने आपको लिखा था कि एल नीनो होगा, ठीक है, तो उसका मतलब लेस रेनफॉल होगा। लेस रेनफॉल क्यों होगा? क्योंकि ट्रेड विंड जो है वो वीक हो जाता है। तो ट्रेड विंड वीक हो गया तो ट्रेड विंड ही फर्दर मूव करके हमारे यहाँ पे मानसून लेके आता है। तो ये वीक तो मानसून वीक, मानसून वीक लेस रेनफॉल। ओके, सीधा सीधा। अब होता क्या है ये देखो, वार्म वाटर इज ड्रैग्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू पेरू। वार्म वाटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पेरू की तरफ ड्रैग कर दिया जाता है। ओके, और उस पे होता क्या है, यहाँ पे वार्म वाटर इज ड्रैग्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू पेरू, लॉस ऑफ फिशिंग बिजनेस, ये तो आपका इकोनॉमी का एस्पेक्ट हो गया। बट जो रेनफॉल है, ड्रॉट टू नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इवन बुश फायर ऐसे केसेस में अकर कर सकता है, एंड रेन एंड फ्लड्स एट पेरू साउथ अमेरिका, ठीक है। तो पेरू में रेन एंड आपका जो है वो फ्लड अकर कर जाता है, क्योंकि वहां पे बारिश होनी शुरू हो जाती है। वार्म होता है, वार्म की वजह से कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। फिर एक और आता है द लिटिल गर्ल, ला नीना। तो ला नीना जो है वो अलग फिनोमिना, उससे बारिश होती है, उसको भी हम कवर करेंगे। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में आप देखिए यहाँ पे लो प्रेशर है, ये राइजिंग है, और ये इस तरीके से वो वॉकर सेल जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, पाइलिंग अप ऑफ वाटर इंक्रीजेज एज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वेस्ट पैसिफिक पूल इंक्रीजेज, यहाँ पे। और ये ट्रेड विंड है आपका, दिस इज कॉल्ड द ट्रेड विंड। देन इस रीजन में क्या होता है, डिसिकेटिंग इफेक्ट, एंटी साइक्लोन कंडीशन एंड ड्रॉट इन अटाकामा। हियर इज अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पे ड्रॉट आ जाता है। ओके, ला नीना में क्या होता है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर का और एक्सट्रीम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वेस्ट पैसिफिक पूल, फ्लड कंडीशनिंग इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड फिशिंग एट द पेरुवियन कोस्ट करंट, यानी कि अब बहुत ज्यादा पेरुवियन कोल्ड करंट, पेरुवियन कोस्ट पे जो फिशिंग होगी तो प्राइस क्रैश कर जाता है, सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा तो
मतलब प्राइसेस जो है वो एकदम से क्रैश करना शुरू हो जाते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ एल नीना, ड्रॉट एट नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया तो है ही है, बुश फायर है, फिर उसके अलावा एल नीनो में वीक मॉनसून आ जाता है, स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है। कैसे होता है ये देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये वॉकर सेल जो है ना यहाँ पे डेवलप करने लगता है, और जो नॉर्मली फिनोमेना है वो यहाँ से ये ऐसे आकर के और यूं होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाता है, ओके। तो ये रेड वाला जो है वो एल नीनो को शो करता है, जो ग्रे कलर है वो नॉर्मल को, और ला नीना जो है वो बहुत ज्यादा बारिश वो नीचे वाले को शो करता है। तो कब कब हुआ है ये भी आपको मेंशन है, ओके। नाउ कमिंग टू द नॉर्मल कंडीशन। इन नॉर्मल कंडीशन सरफेस लो प्रेशर डेवलप्स in the region North Australia and Indonesia and high pressure system over the coast of Peru। तो यानी कि पेरू के कोस्ट पे जो है वो हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, और आपके जो है लो प्रेशर डेवलप होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ठीक है। तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, ठीक है, और इसी के साइड में इंडोनेशिया रीजन, मतलब बेसिकली ये रीजन है, ओके। वो हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। तो मूवमेंट कैसा होता है, यहां से यहां तक का होता है, ओके। द ईस्टर्ली फ्लोज ऑफ द ट्रेड विंड कैरीज वार्म सरफेस वाटर वेस्टवर्ड, ब्रिंगिंग कनेक्टिव storm, thunderstorm to Indonesia and coastal Australia. Along this coast of Peru, cold current, rich water wells up to the surface to replace the warm water that is pulled to the west. अभी ये पानी जो है नीचे की तरफ आ गया, तो नीचे से कोल्ड वाटर अप ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे फिशिंग अच्छी हो जाती है, प्राइस क्रैश कर जाता है, ओके। वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है, दिस इज द वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है। ये कोल्ड डीप वाटर है जो कि साउथ अमेरिका में नीचे की तरफ आ जाता है, और वार्म वाटर इधर की तरफ चला जाता है, यहाँ पे ज्यादा वार्म हो जाता है, ओके। और ये जो सर्कुलेशन है, ये इस सर्कुलेशन को हम वॉकर सेल बोलते हैं, जैसे फेरल सेल था वैसे वॉकर सेल है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको हम यहाँ पे, और ये जो लाइन है जो टेम्परेचर के वेरिएशन को शो करती है, उसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं, ओके। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर, सॉरी ये जो है यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, जब यहाँ पे अगर बीच में सडन ऑसिलेशन हो जाता है, बीच में अगर लो प्रेशर क्रिएट कर गया और यहाँ से ये, तो वीक ट्रेड विंड्स इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यहाँ से इधर को फ्लो हो जाता है और यहाँ से इधर को फ्लो हो जाता है। तो ये डबल एक तरीके का सर्कुलेशन विद इन एन ओशियन क्रिएट हो जाता है, ओके। ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब ये थर्मोक्लाइन एक नाउन है जो हमने अभी बताया, जो सेपरेट करता है। वॉकर सेल इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू अपवेलिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर, so this brings nutrient rich cold water to the surface, increasing fishing stock, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, फिर हाई क्वालिटी सीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ एपीएमसी एक्ट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, वाटर सेट, लो इरिगेशन सिस्टम, ये सारे वो एस्पेक्ट हैं जो मॉनसून से रिलेटेड है, जो हमें करने होते हैं ड्यूरिंग एल नीनो ईयर। एल नीनो ईयर क्या होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है, एडवेंट ऑफ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। होता क्या है, एयर प्रेशर ड्रॉप्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है, ये एल नीनो का पीरियड है। नॉर्मल में क्या होता है, हाई होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, एयर प्रेशर ड्रॉप्स ओवर अ लार्ज एरिया। द नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय weak high in the eastern Pacific southern oscillation. This change in pressure pattern causes the trade wind to be reduced या फिर weak Walker cell. Sometimes Walker cell might even get reversed. जैसा कि पिछले उसमें बताया, दो बन रहे थे। This reduction allows the equatorial counter current to accumulate warm ocean water along the coastline of Peru and Ecuador. यहाँ पे warm water ये आपका जो है वो इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि दो इक्वेटोरियल करंट के बीच में एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट आता है, ठीक है। तो ये दो इक्वेटोरियल करंट के बीच में एक काउंटर करंट है, जो इसकी वजह से वार्म वाटर जो है
नॉर्मल ईयर में यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होता है, बट एल नीनो के में यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ओके, एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये आपका वॉकर सेल का वीक होना, ठीक है, ये आपको शो करता है दो यहाँ पे, और ये एल नीनो कंडीशंस है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आगे देखते हैं, दिस एक्युमुलेशन ऑफ वार्म वाटर causes the thermocline to drop in the eastern part Pacific and which cuts off the upwelling, जो ऊपर आने वाला जो विंड है, जो एयर वाटर है, उसको कट ऑफ कर देता है, that is being cut off. Climatically, the development of El Nino brings drought to the western Pacific and rain to the equatorial coast of South America, जो कि ठंडे कोल्ड करंट की चपेट में रहता है, and a convective storm and hurricane to the सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, समंदर में जो है ये कंडीशन डेवलप हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर, ये पेरू के पास में हाई टेम्परेचर होता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द पैसिफिक ओशियन अलोंग द इक्वेटर इलस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एल नीनो। ओके, यहाँ पे आपको देखिए ये कोल्ड है, यहाँ पे वार्म हो जाता है, तो इस वाले पार्ट पे वार्म होना आप ये समझ सकते हैं कि एल नीनो का ड्रास्टिक इंपैक्ट है। ओके, नाउ क्या होता है, वार्मर वाटर हैड अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मैरीन लाइफ। एक्वेटिक में हल्का सा भी टेम्परेचर में चेंज होगा ना, वो ग्रेट नुकसान पहुंचाता है। ओके, फिश कैचेस ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका वर लोअर देन इन द नॉर्मल ईयर बिकॉज ऑफ द नो अपवेलिंग, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है, फिर उसके अलावा टेम्परेचर होता है तो फिशेज जो है वो नीचे की तरफ चली जाती है। सीवियर ड्रॉट अकर इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। हैवी रेन अकर्स इन कैलिफोर्निया, इक्वाडोर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि इन रीजन्स में बारिश होनी शुरू हो जाती है वार्म होने की वजह से। नॉर्मल कंडीशन और एल नीनो कंडीशन का कंपैरेटिव, ठीक है। ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर कोल्ड ओशियन वाटर होता है, गुड फॉर फिशिंग, लेकिन ईस्टर्न पैसिफिक में ही कोस्ट ऑफ पेरू वगैरह में यहाँ वार्म वाटर कंडीशन होता है एल नीनो में, तो ये जो होता है ये इंडस्ट्री को हार्म करता है, वीक करता है। वेस्टर्न पैसिफिक में, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ वार्म करंट होता है, प्लेंटी ऑफ रेन, लेकिन यहाँ पे कोल्ड होने की वजह से ड्रॉट पड़ जाता है, रेनफॉल अकर नहीं कर पाता है। हाउ एल नीनो इम्पैक्ट मानसून रेनफॉल इन इंडिया। एल नीनो का इंडिया, देखो इंडिया को हम बोलते हैं ना एग्रीकल्चरल कंट्री है, रेनफॉल के ऊपर हमारा जो पूरा का पूरा मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर इज बीइंग बेस्ड ऑन द मानसून और रेनफॉल ओनली। सो एल नीनो एंड इंडियन मानसून आर इनवर्सली रिलेटेड। मोस्ट प्रोमिनेंट ड्रॉट इन इंडिया, 6 ऑफ देम सिंस 1871 हैव बीन एल नीनो ड्रॉट, ठीक है, और 2002 से 2009 में। ठीक उसी तरीके से 2016 से 2018 के बीच में एल नीनो थोड़ा सा प्रोमिनेंट रहा है, और उस टाइम पे इंडिया के सदर्न इंडिया में जो है वो ड्रॉट अकर किया है। नॉट ऑल एल नीनो ईयर्स लेड टू द ड्रॉट इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस 1997 and 98 एल नीनो ईयर, बट देयर वाज नो ड्रॉट बिकॉज ऑफ इंडियन ओशियन आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओके, On the other hand, moderate El Nino in 2002 resulted in one of the worst drought. So El Nino directly impact India's agrarian economy as it tends to lower down the production of summer crops such as rice, sugarcane, cotton and oilseeds. The ultimate impact is seen in the form of high inflation and low gross domestic product growth. प्रोडक्ट का जो है ग्रोथ, जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो कम हो जाता है, प्राइसेस उसके अफेक्ट हो जाते हैं, ये इम्पैक्ट है। एग्रीकल्चरल कंडीशन जो है वो सीवियर हो जाती है, ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं। ओके, नाउ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, वही है तो वही चीज, लेकिन फॉर्मेशन कैसे होता है, इज लिंक्ड विद द पैसिफिक ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न नॉन एज द सदर्न ऑसिलेशन, सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सदर्न पार्ट। सदर्न ऑसिलेशन is a coherent and inter-annual fluctuation of atmospheric pressure over the tropical Indo-Pacific region. El Nino and Southern Oscillation coincides most of the time. ज्यादातर ये दोनों साथ में होते हैं और इसको हम ENSO El Nino Southern Oscillation बोलते हैं। सिर्फ El Nino आएगा तो वार्म वाटर होता है ईस्टर्न पैसिफिक में,
कोल्ड वाटर इन वेस्टर्न पैसिफिक। सिर्फ सदर्न ऑसिलेशन होगा तो लो प्रेशर ओवर ईस्टर्न पैसिफिक, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, एंड हाई प्रेशर ओवर वेस्टर्न पैसिफिक। और जब दोनों साथ में आएंगे तो वार्म वाटर इन ईस्टर्न पैसिफिक प्लस लो प्रेशर, ये दोनों साथ में हो जाएंगे, एंड कोल्ड वाटर इन वेस्टर्न पैसिफिक प्लस हाई प्रेशर इन वेस्टर्न पैसिफिक। तो कोल्ड वाटर हाई प्रेशर, वार्म वाटर लो प्रेशर। तो कोल्ड हाई से रिलेटेड है और वार्म लो से रिलेटेड है, ये आप अल्टीमेटली कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स SOI एंड इंडियन मॉनसून। Southern oscillation is a seesaw pattern of meteorological changes observed between Eastern Pacific and Western. When the pressure was high over equatorial Eastern Pacific, it was low over the equatorial West Pacific. The pattern of low and high pressure give rise to the vertical circulation of air along the equator and its rising limb over the low pressure area and descending limb over high pressure area. दिस इज नॉन एज वॉकर सर्कुलेशन, जो कि फिगर वाइज आपको समझ। अब होता क्या है, अगर पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन है इंडेक्स में तो तिहिती प्रेशर ग्रेटर देन दैट ऑफ पोर्ट डार्विन। तिहिती में प्रेशर जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा होता है देन पोर्ट डार्विन से, और नेगेटिव में इसका रिवर्स हो जाता है। प्रेशर हाई ओवर ईस्टर्न पैसिफिक एंड लो ओवर वेस्टर्न पैसिफिक, ये रिवर्स हो जाता है जब नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स होता है। ड्रॉट कंडीशन इन ईस्टर्न पैसिफिक एंड गुड रेनफॉल इन वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक, नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाता है। गुड फॉर इंडियन मानसून, बैड फॉर इंडियन मानसून, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सदर्न ओशन इंडेक्स में, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। लोकेशन ऑफ लो प्रेशर एंड हेंस द राइजिंग लिम्ब ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक इज कंसिडर्ड टू बी कंडक्टिव टू गुड monsoon rainfall in India. In shifting eastward from the normal position such as El Nino year, it reduces the monsoon in India. Due to the close association between El Nino and southern oscillation, they are jointly referred as El Nino southern oscillation event. Periodicity of southern oscillation is not fixed. Its period varies from 2 to 5 years. Southern oscillation index is used to measure the intensity of southern oscillation. This is the difference in the pressure between Tahiti in the French Polynesia, Central Pacific, representing the Central Pacific Ocean, and Port Darwin in the Northern Australia, representing Eastern Pacific Ocean. तो Pacific Ocean का Eastern and Western part, इन दोनों में differences को हम note करते हैं. The positive and negative values of SOI Tahiti minus the port of Darwin pressure are the pointer towards the good or bad rainfall in India. तो तहीती का जो टेम्परेचर है उसको जब हम माइनस कर देते हैं डार्विन वाले प्रेशर से, देन वी गेट द इंडिकेटर कि ये मॉनसून जो है वो अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो ये एक फर्क है। उसके अलावा ऑल्दो ENSO was statistically effective in explaining several past drought in India, but it is not foolproof. In recent decades, El Nino, आपका जो southern oscillation monsoon relationship seemed to weaken the Indian Ocean, Indian subcontinent. For example, 1997, strong El Nino is southern oscillation, but failed to cause the Indian drought. However, it was later discovered that just like ENSO, there was an event in the Pacific Ocean also. ठीक है, तो इंडियन ओशियन डायप्लोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा फैक्टर था जिसके वजह से 1997 में स्ट्रॉन्ग एंसो होने के बावजूद ड्रॉट फेल हुआ। इंडियन ओशियन डायपोल इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन टू एरियाज। अब यहां भी दो है, कौन कौन से? एक तो ये अरेबियन सी है वेस्टर्न पोल and eastern pole in the Indian Ocean south of Indonesia. This develops in the equatorial region of Indian Ocean from April to May, peaking in October. October में ये peak पे चला जाता है. With positive IOD, winds over the Indian Ocean blow from east to west. और नेगेटिव में ये west to east हो जाते हैं. Okay, this results in Arabian Sea
being much warmer than the eastern Indian Ocean around the Indonesia, becoming colder and dry. In the negative diplodian, rivers happen making Indonesia much warmer and rainier. तो उसके वजह से इंडिया में हो जाता है, इंडिया में कम हो जाएगा क्योंकि इंडोनेशिया में ज्यादा हो रहा है. ओके, सो इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ पॉजिटिव इंडेक्स often negated the effect of ENSO, resulting in increased monsoon rain in several ENSO years like 1983, 94 and 97. Further, it was shown that the two poles of IOD, the eastern pole around Indonesia and the western poles around Africa, basically Arabia, they were independently and cumulatively affecting the quantity of rain which was happening in the India. Similarly, ENSO and the atmospheric component of IOD was later discovered by the named Equatorial Indian Ocean Oscillation. ये एक नया टर्म है, ठीक है. इक्विनो या फिर ऑसिलेशन ऑफ वार्म वाटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. ये फिगर दिखाया गया है बे ऑफ बंगाल का और ये अरेबियन सी का, ठीक है. तो ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी. उसके अलावा का और साइक्लोजेनेसिस यानी कि साइक्लोन फॉर्मेशन, इंडियन ओशियन में साइक्लोन फॉर्मेशन से कैसे रिलेटेड है. तो नेगेटिव आईओडी जो है दैट रिजल्ट्स इन मोर साइक्लोन्स देन यूजुअल इन अरेबियन सी में, जबकि पॉजिटिव वाला जो है वो बंगाल से रिलेटेड है. तो साइक्लोजेनेसिस इन अरेबियन सी इज सप्रेस्ड इन द केस ऑफ पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायप्लोड. तो पॉजिटिव वाले केस में अरेबियन सी में सप्रेस हो जाता है और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानसून होते हैं वो बंगाल यानी कि वेस्ट ऑफ बंगाल रीजन में आते हैं. एल नीनो मोडोकी, ये आपका जो है क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, ये पूछ चुके हैं एल नीनो मोडोकी क्या है, ठीक है. तो इट इज अ कपल्ड ओशियन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन का ट्रॉपिकल रीजन में. It is different from the other coupled phenomena in the tropical Pacific, basically El Nino and Southern Oscillation. Conventional El Nino is characterized by strong anomalous warming in the Eastern Pacific, whereas El Nino Modoki is associated with strong anomalous warming in the Central Tropical Pacific. तो डिफरेंस है आपका इक्वेटोरियल, ईस्टर्न इक्वेटोरियल और सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक में वार्मिंग से. एल नीनो मोडोकी का इंपैक्ट क्या होता है? इट इज द एनोमलस वार्मिंग ऑफ सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक फ्लैंक्ड बाय एनोमलस कूल रीजन इन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि सेंटर में वार्म हो गया तो ईस्ट वेस्ट में कूल उसके कंपैरेटिवली कूल हो जाता है. सच जोन ग्रेडियंट्स रिजल्ट इन एनोमलस टू सेल वॉकर सर्कुलेशन, जो स्टार्टिंग में फिगर में बताया कि बजाय कि एक सेल बनने के यहाँ पे दो सेल क्रिएट हो रहे थे, इफ यू रिमेंबर. तो ये इसका एल नीनो मोडोकी का इंपैक्ट होता है कि दो सेल क्रिएट हो जाते हैं. अब लानीना भी देख लेते हैं. ये नॉर्मल से नीचे का है, नॉर्मल कंडीशन से नीचे. आफ्टर एल नीनो इवेंट वेदर कंडीशंस यूजुअली रिटर्न बैक टू नॉर्मल, और नॉर्मल से अगर नीचे गया तो वो हम उसको लानीना कहते हैं. अब इसमें होता क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन. ओके, a strong La Nina occurred in 1988 and scientists believed that it may have been responsible for the summer drought over the central North America, and during this period Atlantic Ocean had seen very active hurricanes season in 1998 and 1999. अटलांटिक ओशियन में यानी कि बेसिकली अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारा हरिकेन देखने को मिला और वेस्टर्न पार्ट में ड्रॉट देखने को मिला. Okay, one of the hurricane that developed named Mitch was the strongest October hurricane ever developed about 100 years of record keeping. जो 100 साल में हमने रिकॉर्ड कीप किया है उसमें ये जो डेवलप हुआ था ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन हुआ था. स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन जो अक्टूबर के टाइम पे अकर करता था. तो ये आपका जो है ला नीना था. इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सम ऑफ द अदर वेदर इफेक्ट्स ला नीना ऑल्सो. Abnormal heavy rain in India, Southeast Asia भी, cool and wet winter weather in Southeastern Africa, weather and wet weather in Australia,
और यही चीज ला नीना में उल्टा हो जाता है, वार्म हो जाता है। कोल्ड विंटर इन वेस्टर्न कनाडा, जबकि ये वार्म हो जाता है एल नीनो में। ओके, एंड विंटर ड्रॉट इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे रेनफॉल अकर कर जाता है विंटर में जब एल नीनो होता है। सो दिस इज हाउ द एल नीनो एंड लॉ नीनो वर्क।